वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। यहाँ पर जो है हम अपने चैनल पर जो है अलग अलग वीडियोस जो हैं वो एमसीक्यूज़ वीडियोस आपके सामने जो है वो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है, चाहे वो एनाटॉमी की हो, चाहे वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की हो। सबसे पहले तो हमने एनाटॉमी की सीरीज़ स्टार्ट की थी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो कैंडिडेट थे वो बोल रहे थे कि कम्युनिटी हेल्थ की भी होनी चाहिए। तो 2 दिन हो गए हैं जो वो आपको 2 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड हैं कम एनाटॉमी की। ठीक है, 50-50 एमसीक्यूज़ हैं उसमें। और आज जो है हम वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की, जिसमें कि आपका टॉपिक है हेल्थ एंड डिजीज़। इसमें भी अप्रॉक्स जो है वो 50 क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा हम चलते हैं वीडियोज़ पर। ओके, सबसे जो है वो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ आपको पता है वो होती हैं जो ट्रांसमिट करती हैं 1% टू अनदर पर्सन। ओके, तो इनमें से कौन सी आपको कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है आपको लगती है यहाँ पर? हाइपरटेंशन क्या कम्युनिकेबल है? नहीं। डायबिटिक कम्युनिकेबल है? बिल्कुल नहीं। अर्थसाइटिस नहीं। अर्थसाइटिस जो है वो आपका जॉइंट्स की डिजीज़ है, आपको जॉइंट पेन होता है। हाइपरटेंशन पता है आपको, हाई ब्लड प्रेशर। डायबिटिक आपको पता है लो या फिर हाई ग्लूकोज लेवल, जब आपका शुगर जो है वो रेगुलेट होता है हमारी बॉडी में, जो कि आपकी इंसुलिन की प्रोडक्शन होना हमारी बॉडी में बंद हो जाती है, तो तब हो जाता है आपको डायबिटिक मेलाइटिस। ओके, तो देन आपका है ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस जो है वो आपको इन्फेक्शन होती है आपकी, आपके लंग्स डिजीज़ होती है, ये होती है आपकी बैक्टीरिया मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। ठीक है, और ये भी आपकी 2 टाइप्स की होती है ट्यूबरक्लोसिस, जिसमें कि एक होती है आपकी एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस, एक होती है इनएक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस में ये होता है कि एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस जो होती है वो आपके लंग्स को इफेक्ट करती है और ओवरऑल बॉडी में स्प्रेड हो जाती है अगर लॉन्ग टर्म तक वो रहती है। इसके साइन एंड सिम्टम्स आपको पता है, लॉन्ग टर्म जो है आपको वो कफ रहती है, उसके बाद में ब्लीडिंग जो है वो आपको रहती है सलीवा में। ओके, देन जो है आपकी एक होती है इनएक्टिव ट्यूबरक्लोसिस, जिसमें कि आपका बैक्टीरिया सेल्स जो है वो आपकी लंग्स में, आपकी बॉडी में अवेलेबल होते हैं, बट वो एक्टिव नहीं होते, आपकी बॉडी को कोई हार्म नहीं कर रहे होते। ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। अगर कोई भी स्नीज़ करता है, अगर उसके जो है वो ड्रॉपलेट्स एयर के थ्रू आपके कॉन्टैक्ट में आते हैं, देन आप भी जो है वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं इससे। ठीक है, communicable disease that can spread from person to person. It is caused by mycobacterium tuberculosis, bacterium making a communicable disease that can spread. Okay, ये मैंने आपको सभी समझा दिया पूरा अच्छे से। देन क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी प्रिवेंशन मेजर फॉर कंट्रोलिंग वेक्टर बोर्न डिजीज़। ठीक है, जो वेक्टर बोर्न डिजीज़ है, ये जो है इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं प्रिवेंशन से? क्या हम वैक्सीनेशन से कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोज करके कर सकते हैं, वेक्टर कंट्रोल मेजर से कर सकते हैं, या क्वारंटाइन करके कर सकते हैं? तो इसमें जो हमारे पास राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वेक्टर कंट्रोल मेजर से। वेक्टर कंट्रोल मेजर से ही क्यों? वेक्टर कंट्रोल मेजर इज सच एज इंसेक्टिसाइड spraying used to use of bed nets and elimination of breeding site, and crucial in preventing transmission of vector-borne disease like malaria and dengue fever. Okay, ठीक है, वेक्टर बोर्न डिजीज़ है आपकी। तो अगर आपको जैसे जिस तरह से जो है आपको पता है मलेरिया वगैरह जो होता है, देन आपका जो डेंगू फीवर है, मलेरिया आपको गंदे पानी वगैरह पीने से टाइफाइड जो है वो हो जाता है। इसी तरह से आपका डेंगू फीवर जो है वो आपका फीमेल मॉस्किटो एनाफिलिस से हो जाता है। ओके, तो इनसे बचने के लिए जो है हम क्या करते हैं, मॉस्किटो रिपेल्टेंट जो है वो अपनी बॉडी पे लगाते हैं, ओडोमास वगैरह, हम नेट्स का यूज़ करते हैं, हम होम को अपने सील रखते हैं। ठीक है, इस तरह से हम जो है वो प्राइमरी प्रिवेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर कंट्रोल मेजर्स लेकर हम इस डिजीज़ को स्प्रेड होने से या प्रिवेंशन ले सकते हैं इसका। तो व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड फॉर प्रिवेंटिंग वाटरबोर्न डिजीज़ इन द कम्युनिटी? बेस्ट जो है, सबसे बेस्ट मेथड क्या है प्रिवेंट करने के लिए? वाटरबोर्न डिजीज़ जो है वो वाटर से जो है, गंदे पानी से जो डिजीज़ आती हैं उनसे प्रिवेंशन क्या है? क्या हैंड हाइजीन है, वाटर प्योरीफिकेशन है, पर्सनल हाइजीन है, या फिर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ है? तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका वाटर प्योरीफिकेशन है। वाटर प्योरीफिकेशन ऐसा मेथड है जिसमें कि हम वाटर को बॉयल कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं, वाटर को हम और भी किसी केमिकल से डिसइंफेक्ट कर जो है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं वाटरबोर्न डिजीज़ के फैलने से या फिर उसके माइक्रोबैक्टीरियल कंटामिनेशन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू प्रेग्नेंट वुमेन टू प्रोटेक्ट द न्यू बॉर्न? ओके, तो हम जो है वो न्यू बॉर्न जो बेबी है उसको प्रिवेंट करने के लिए डिजीज़ से हम जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन को कौन सी इम्यूनाइजेशन करते हैं? वो हम करते हैं हेपेटाइटिस बी से। डायफिटेरिया, टेटनस एंड पेराइटिस, ये है जो आपका DTP, ये आपका जो है वो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आता है, बट आफ्टर बर्थ कैंडिडेट को दिया जाता है। इन्फ्लुएंजा, ठीक है, ये एक वायरस है। देन हेपेटाइटिस बी, मेलेसिस, मम्प एंड रूबेला, MMR, ये भी आपका आफ्टर बर्थ जो है वो न्यू बॉर्न बेबी को वैक्सीनेशन में दिया जाता है। बट हेपेटाइटिस भी दिया जाता है, बट हेपेटाइटिस प्रेग्नेंट वुमेन को पहले भी दिया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिंग द हेपेटाइटिस बी इज अ वैक्सीन टू प्रोटेक्ट टू a pregnant woman help to protect a newborn from the acquired hepatitis B infection at the birth. Okay, then question number
5 यहाँ पर हम देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज एन एग्जांपल ऑफ मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। NCDs यहाँ पर क्या है, वो है आपका स्मोकिंग। स्मोकिंग इज द मॉडिफाइएबल रिस्क for the NCD such as cardiovascular disease, respiratory disease and certain type of cancer. Individual can choose to quit smoking to reduce their risk। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका कौन सा जो है वो नॉन कम्युनिकेबल रिस्क है, जो हम खुद से छोड़ सकते हैं वो हम छोड़ सकते हैं। कैंसर होने से खुद को बचा सकते हैं कैसे, अलग अलग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या फिर रेस्पिरेटरी डिजीज़, जैसे कि आपका COPD हो जाता है, आपका फिनोमिया हो जाता है, देन आपका जो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है, हमको जो है वो हार्ट जिसमें क्लैप्स हो जाता है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 6 की हम यहाँ पर बात कर लें, इट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। प्राइमरी फोकस क्या है यहाँ पर जो है हम सेकेंडरी प्रिवेंशन कर सकते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, वो है आपका अर्ली डिटेक्शन एंड प्रमोट ट्रीटमेंट। ताकि हम कोई भी अगर कुछ भी डिजीज़ है उसको हम अर्ली डिटेक्ट कर लें कि इस वजह से ये हो सकता है, देन हम उसको प्रमोट करें उसके ट्रीटमेंट को। देन ये जो है आपका एक प्राइमरी फोकस और सेकेंडरी प्रिवेंशन है किसका, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। ओके फाइन। Secondary prevention aims to detect disease in early stages through the screening and diagnostic test enabling promote treatment to minimize the impact of disease। Okay, question number 7, what is the primary role of community health nurse in disaster management। ये आपका क्वेश्चन जो है वो आपको बहुत बार पूछा जाता है। हमारा जब भी एग्ज़ाम होता है आपका कोर्स का, JK पैरामेडिकल का, ठीक है, काउंसिल का कोई भी एग्ज़ाम होता है थ्योरी, आपने ये मोस्टली क्वेश्चन उसमें देखा होगा। हर ईयर में तकरीबन जिस सब्जेक्ट अगर कम्युनिटी है तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जो है द प्राइमरी रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट टू असेस एंड इमीडिएट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ द डिजास्टर ऑन द हेल्थ कम्युनिटी। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ कैन कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से आपको जो हो जाती है स्कर्वी। स्कर्वी इज अ डिजीज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इन डाइट इन कैरेक्टराइज्ड बाय द वीकनेस, गम डिजीज़ एंड इम्पेयर्ड बोन हीलिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय पैरासाइट ट्रांसमिटिंग द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो। तो क्या हो जाता है, हमें मलेरिया हो जाता है किससे, अगर मॉस्किटो हमको अगर बाइट कर जाता है, इन्फेक्टेड मॉस्किटो। मलेरिया इज एन डिजीज दैट्स कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट विच ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटोस। तो क्या है ये, प्लाज्मोडियम पैरासाइट है एक। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ हेल्थ प्रमोशन इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। प्राइमरी जो है वो पर्पस क्या है यहाँ पर हेल्थ प्रमोशन में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, तो वो है आपका प्रिवेंटिंग डिजीज़। हेल्थ प्रमोशन फोकस ऑन एम्पावरिंग individual and communities to prevent disease through lifestyle modification, education and awareness। okay, then question number यहाँ पर है हमारे पास 11, which of the following is an example of zoonotic disease। zoonotic disease are those disease who are transmitted from the animals to human beings is known as zoonotic disease। Ebola virus is the only virus, this is an example of an zoonotic disease। okay, Ebola virus disease। Then question number 12, what is the primary purpose of एपिडेमियोलॉजी इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। एपिडेमियोलॉजी का जो है वो प्राइमरी जो है वो पर्पस क्या है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, तो वो है आपका एपिडेमियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स इन द पॉपुलेशन। इट हेल्प इन मॉनिटरिंग डिजीज ट्रेंड, आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर एंड गाइडिंग पब्लिक टू इंटरवेंशन। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड एज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेलिसिस वैक्सीन इन इंडिया। तो मेलिसिस वैक्सीन को जो है वो दिए जाने के लिए किसी भी पर्सन को वो एग्जैक्ट एज क्या है आपकी, वो है आपकी इन द इंडिया मेलिसिस वैक्सीन इज टिपिकली एडमिनिस्ट्रेटेड एट द 9 month ऑफ द एज एज पर द रूटीन ऑफ इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो वो कंटामिनेटेड अगर फूड इन्फेक्टेड फूड और वाटर से आपको जो है कौन सी डिजीज़ हो जाती है, वो हो जाती है आपको टाइफाइड फीवर हो जाता है। ठीक है, टाइफाइड फीवर इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन caused by the Salmonella typhi which is transmitted through the consumption of contaminated। आपको पता है टीबी हो जाती है माइबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से, देन आपको जो है वो टाइफाइड हो जाता है सैलोमोनियम टाइफाई से, देन उसके बाद में जो आपका है मलेरिया जो है आपका वो प्लाज्मोडियम जो है वो है एक। देन क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम इन इंडिया। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये आपका 1975 में शायद स्टार्ट हुआ था, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा खुद से। ये छोटी छोटी टर्म्स जो है वो अगर आप साथ में ऐड ऑन करेंगे तो आपका एक MCQ से लगभग 5 से 10 MCQs और बनते हैं, और इससे आपकी जो नॉलेज एनहेंस होती है, ब्रॉड होती है और ज़्यादा। और यही एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे आपको पेपर्स में, लेकिन इसके रिलेटेड हम जितना पढ़ेंगे मे बी इसी के रिलेटेड हमें जो है वो MCQs देखने को मिलते हैं, और वही हेल्प करते हैं आपके सिलेक्शन में किसी भी जगह में। ओके, देन एग्जांपल
explanation, sorry. The integrated child development services in India focusing to providing comprehensive early childhood care development services under the 6 year of age, ठीक है, जिसमें कि हम जो है उसकी न्यूट्रिशन, उसकी एजुकेशन, उसका जो है वो लाइफस्टाइल जो है वो सब उस पर फोकस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में से कौन सी है आपकी, यहाँ पर जो है आपको डायबिटिक मेलाइटिस जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, क्लोरा, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, ये आपकी सभी कम्युनिकेबल डिजीज़ आती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM इन इंडिया, तो क्या है उसका प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल हेल्थ केयर असेस इन रूरल एरियाज़, रूरल एरियाज जितने हैं आपके उनमें जो है वो हेल्थ केयर को असेस करने के लिए, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर, एसेसिबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस इन रूरल पॉपुलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कास्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की आपको डेफिशिएंसी से हो जाता है रिकेट, स्कर्बी हो जाता है आपको विटामिन सी से, और बेरी हो जाता है आपको विटामिन B1 से। रिकेट्स इज द डिजीज कास्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फेट, लीडिंग टू द वीकनेस एंड डिफॉर्म्ड बोन्स, प्राइमरी इफेक्टिंग द चिल्ड्रंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन मैनेजमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, मैनेजमेंट जो है वो अगर ट्यूबरकुलोसिस की हो जाती है तो नर्स का उसमें रोल क्या है, वो है आपका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड सर्विलेंस। ओके, कॉन्टैक्ट में रखना है इस पेशेंट को, जो है वो उसका एक मेडिकेशन चार्ट बनता है पूरा प्रॉपर, जो है वो उसको ट्रैक करते रहना है कि वो मेडिकेशन प्रॉपर ले रहा है या नहीं ले रहा है। उसके लिए आपकी एक डॉट थेरेपी होती है, डायरेक्टली ऑब्जर्व और ट्रीटमेंट करके कुछ आता है आपका थेरेपी, ठीक है, जिसमें कि हम जो है वो 24 घंटे तो पेशेंट के साथ अवेलेबल नहीं रह सकते वाइल देयर ओन हाउस। ओके, तो हम जो है वो उसके फैमिली मेम्बर या किसी भी पर्सन को जो है वो अवेयर कर देते हैं जो उसके नियर बाय हो कि मेडिसिन ये टाइम पर ले रहा है, इसका ट्रीटमेंट अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा। ओके, डॉट थेरेपी करके आती है एक। देन कम्युनिटी हेल्थ नर्स प्ले अ वाइटल रोल इन मैनेजमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बाय कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड आइडेंटिफाई इंडिविजुअल हु हैज़ बीन क्लोज कॉन्टैक्ट विद TB पेशेंट एंड मॉनिटरिंग द हेल्थ स्टेटस। ओके, मॉनिटरिंग देयर हेल्थ स्टेटस बाय द डॉट थेरेपी। देन क्वेश्चन नंबर 20, what is the recommended age for the administrating of human papillomavirus HPV वैक्सीन इंडिया, तो वो है आपका 10 ईयर्स इन द इंडिया। papillomavirus HPV वैक्सीन इज रिकमेंडेड फॉर गर्ल्स एट 10 ईयर एज एज द पार्ट ऑफ नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रायोरिटी इंटरवेंशन ऑफ प्रिवेंशन द स्प्रेड ऑफ सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, STI जो है आपकी वो मेजर जो है वो आजकल प्रॉब्लम्स हमारे इंडिया में जो है वो एक लीडिंग जो डिसीज़ है वो ये है STDs। ओके, तो इसके प्रिवेंशन के लिए जो है वो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ आपका एक ही प्रिवेंशन है जिसमें कि आपको सेफ सेक्स का यूज़ करना है। ओके, कॉन्डम्स यूज़ एज अ प्रायोरिटी इंटरवेंशन फॉर प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज, इट एक्ट्स एज अ बैरियर मेथड ड्यूरिंग द सेक्शुअल इंटरकोर्स। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 22, विच इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इन इंडिया, तो प्राइमरी जो है वो काज क्या है हमारा आयरन डेफिशिएंसी का, इनएडुकेट आयरन इनटेक इन द डाइट। ओके, जो है वो इन हेल्थी काफ़ी ज़्यादा फूड और लाइफस्टाइल हो चुका है हम इंडियंस का। ओके, फॉरेनर फिर वापस जो है वो अपनी हेल्थ की तरफ कॉन्शियस हो चुके हैं, बट इंडियंस डे बाय डे जो हैं वो अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देते हुए जो फास्ट फूड है, जो बाकी कंट्रीज चीज़ें अवॉइड कर रही हैं, बट वो इंडिया उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रहा है, तो उस वजह से जो है हमारा हेल्थ स्टेटस जो है वो डे बाई डे बिगड़ता जा रहा है। ओके, iron deficiency anemia primarily caused by inadequate iron intake of diet, often their lack of awareness are assessed to iron rich foods। ठीक है, lack of awareness सबसे बड़ा जो है वो एक मेजर रीज़न है इस चीज़ के पीछे, हेल्थ स्टेटस ख़राब होने के पीछे। व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन प्रिवेंशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, तो यहाँ पर जो है वो नर्स का एक प्राइमरी फंक्शन क्या है, कार्डियोवैस्कुलर अगर किसी को डिजीज़ है। एडवोकेसी फॉर हेल्थ लाइफस्टाइल चॉइसेस। ओके, मैंने आपको अभी ये लाइफस्टाइल की बात की तो वो बहुत ही ज़रूरी है। ओके, वो सारी बातें इससे रिलेट करती हैं इस क्वेश्चन से। कम्युनिटी हेल्थ नर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बाय एडवोकेटिंग हेल्थ लाइफस्टाइल चॉइसेस, द रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, स्मोकिंग सेसेशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, तो कौन सी है वो है पोलियो। पोलियो इज अ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, इम्यूनाइजेशन द पोलियो वैक्सीन सिग्निफिकेंस रिड्यूस द ग्लोबल इंसिडेंस ऑफ पोलियो। ओके फाइन, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, RNTCP का क्या काम है हमारा, ठीक है, कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, जो है आपका जो प्रोग्राम है जो फोकस करता है किसका, TB जो है वो हमारे ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड होने में उसका ट्रीटमेंट, इनके अलग से जो पता है आपको ट्यूबरकुलोसिस हॉस्पिटल्स होते हैं, ये सब मैनेजमेंट एक अलग से आती है इसकी। ओके, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हमारे कश्मीर में कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है, हमारे जम्मू कश्मीर में, वो हमारे कश्मीर डिवीज़न की डिस्ट्रिक्ट है जो कि फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट अभी रिसेंटली 2022 में डिक्लेयर की गई थी ट्यूबरकुलोसिस फ्री जो है वो डिस्ट्रिक्ट
बताई गई है, कंसीडर की गई है, तो आप उसका जो है वो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, आपको पता है गोइटर हो जाता है, जिसको भी आपका जो नेक वाला एरिया वो काफ़ी ज़्यादा स्वेल होकर काफ़ी ज़्यादा एक ग्लैंड बाहर की ओर आ जाता है, वो क्या होता है, गोइटर होता है। गोइटर इज अ डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट। इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय द एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। किस ग्लैंड की एनलार्जमेंट हो जाती है, वो होती है थायराइड ग्लैंड की, ओके। तो आपने काफ़ी ज़्यादा एड्स भी देखी होंगी, साल्ट देखा होगा, टाटा सॉल्ट इन रिच ऑफ द आयोडीन, ठीक है। तो आयोडीन की मात्रा जो है वो अगर कम हो, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो थायराइड ग्लैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा एनलार्ज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, द प्राइमरी रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन प्रिवेंशन ऑफ HIV एंड एड्स, ह्यूमन इम्यूनोवायरस एड्स जो है आपका एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या रोल है हमारा, वो है कम्युनिटी हेल्थ नर्स प्ले अ की रोल इन प्रिवेंशन ऑफ HIV एड्स बाय एडवोकेटिंग फॉर द सेफ सेक्स प्रैक्टिस इंक्लूडिंग condom यूज, प्रिवेंटिंग प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द HIV ट्रांसमिशन एंड कंडक्ट एजुकेशनल प्रोग्राम्स, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई ब्लड प्रेशर। तो कौन सी डिजीज हो जाती है आपको, वो हो जाती है आपको हाइपरटेंशन, ठीक है। अस्थमा आपको पता है आपकी जो है वो रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। ऑटोप्रोसिस आपकी बोन की डिजीज़ है। डायबिटिक मेलाइटिस आपको मैं काफ़ी बार समझा चुका हूँ, ठीक है। देन राइट आंसर इज हाइपरटेंशन इज आल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंटली वैलिएट ब्लड प्रेशर लेवल्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन इंडिया। तो उसका प्रिवेंशन क्या है, एराडिकेटिंग पोलियो। द पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन इंडिया एम्स टू eradicate polio by vaccinating all children below the age of 5 against the polio virus, okay। which of the following disease is caused by the deficiency of vitamin A। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी क्या हो जाती है, आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, जीरोथैलेमिया हो जाता है, जिसमें कि आपको कलर आइडेंटिफाई करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, और नाइट ब्लाइंडनेस रात को नहीं दिखता है। ये जो है आपका लीडिंग अ पोर विजन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, ओके। रिकेट्स विटामिन डी, स्कर्बी विटामिन सी, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए। देन क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोलिंग ऑफ डेंगू फीवर। डेंगू फीवर को कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, वेक्टर कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं, ओके। वेक्टर कंट्रोल मेजर्स में आपका यो क्या आता है, जिसमें कि आपको जो है वो नेट्स वगैरह, मॉस्किटो रिपेलेंट वगैरह यूज़ करने हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विच इज द प्राइमरी रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, एडवोकेसी फॉर रेगुलर स्क्रीनिंग्स। रेगुलर स्क्रीनिंग कम्युनिटी हेल्थ नर्स प्ले अ वाइटल रोल प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर बाय एडवोकेटिंग द रेगुलर सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग सच एज पैप सीमर टेस्ट जो है वो हमारा इसमें किया जाता है टू डिटेक्ट द प्री कैंसरियस चेंज अर्ली, ओके। जिसमें कि हम चेंजेस देखते हैं कि पहले क्या किस पोजीशन पर था, अब किस पोजीशन पर है, ठीक है। क्या स्टेटस है हेल्थ का, ठीक है। कैंसर का क्या स्टेटस है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। कौन सा टेस्ट किया जाता है इसमें, पैप सीमर टेस्ट, ओके। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ वाटर बोर्न डिजीज़। आपको पता है क्लोरा जो है वो आपका वाटर बोर्न डिजीज़ है। देन वेट अ सेकेंड, ओके। क्लोरा इज अ वाटर बोर्न डिजीज काज्ड बाय बैक्टीरियम विब्रो क्लोरी। विब्रो क्लोरी जो है आपका इसका बैक्टीरिया है, टिपिकली ट्रांसमिटेड थ्रू द कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर ऑफ द फूड। क्वेश्चन जरूरी नहीं है आपको वाटर बोर्न डिजीज पूछा जाए, आपको ये भी पूछ सकते हैं क्लोरा जो है वो किस बैक्टीरिया से होता है, वो होता है आपका बैक्टीरियम विब्रो क्लोराई, ओके। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द प्राइमरी कॉज ऑफ ओरल कैंसर इन इंडिया। ओरल कैंसर का जो है वो आपका क्या रीज़न है, वो आपका बीटल नेट च्युइंग का, ठीक है। बीटल नेट च्युइंग इज ऑफ्टन कंबाइंड विद द टोबैको एंड अदर इंग्रेडिएंट इज ए सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर ऑफ द ओरल कैंसर, ठीक है। बीटल नेट जो च्युइंग है ये आपका जो है वो तंबाकू प्लांट पर होता है, प्लांट के तंबाकू के साथ ही इंक्लूड होता है, और जो कि हमारा कैंसर में जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल, ओरल कैंसर जो होता है माउथ कैंसर, उसमें जो है रोल प्ले करता है, ओके। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 35, विच है प्राइमरी पर्पस ऑफ नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ओके। अलग अलग प्रोग्राम्स पर भी जो है वो एक वीडियो में डालूंगा, जिसमें कि आपका सभी प्रोग्राम्स की लिस्ट, कितने प्रोग्राम्स हैं, कब स्टार्ट हुए, वो सभी मैं डालूंगा, ठीक है। NBDCP, अगर ये इस तरह से कोटेशन पूछ ले जाए फुल फॉर्म, तो आप लोगों को फुल फॉर्म नहीं पता होगी, तो इस तरह से ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका क्या है, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, ओके। And the right answer is option A, controlling malaria and other vector borne diseases, okay.
डेंगू फीवर एंड लिम्फेटिक फेलरिसिस। देन क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का जो है वो आपका क्या है यहाँ पर, हाइपरटेंशन, डायबिटिक मेलाइटिस, सिजोफ्रेनिया, ऑटोप्रेसिस। आप सबको ये बता चुका हूँ तीनों डिजीज़ क्या होती हैं। देन आप एलिमिनेट करके यहाँ पर आंसर बता सकते हैं। सिजोफ्रेनिया आपने पढ़ा होगा अपनी सोशियोलॉजी में, आपकी मेंटल हेल्थ नर्सिंग में। सिजोफ्रेनिया इज अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय अबनॉर्मल सोशल बिहेवियर, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स एंड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स। Then question number 37, what is the primary role of community health nurse in prevention of malnutrition। malnutrition का जो है वो दूर करने के लिए क्या रोल है यहाँ पर, एडवोकेसी फॉर द प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रैक्टिसेस। ओके, गाइड करना है प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए। कम्युनिटी हेल्थ नर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल द माल न्यूट्रिशन बाय एडुकेटिंग द न्यूट्रिशन प्रैक्टिस, ब्रेस्ट फीडिंग, कंडक्टिंग एजुकेशनल प्रोग्राम ऑन द बैलेंस डाइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ फॉलोइंग डिजीज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। विटामिन B1 जिसको हम क्या बोलते हैं, थायमिन, उससे हमारी क्या हो जाती है, बेरी बेरी, स्कर्बी, जो है विटामिन C, रिकेट्स, विटामिन D, ठीक है। बेरी बेरी जो है वो आपका विटामिन B1। ए से आपकी क्या हो जाती है, विटामिन ए से ए की डेफिशिएंसी हो तो क्या हो जाता है, आपको पता है, हाँ, नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोथैलेमिया, ठीक है। उसके बाद में जो है आपको पता है गोइटर किससे होता है, गोइटर होता है आपको डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन प्रिवेंशन ऑफ क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज। रेस्पिरेटरी डिजीज हो, एडवोकेसी फॉर द स्मोकिंग सेसेशन, ठीक है। स्मोकिंग अगर आपको जो है वो क्विट करनी है, हेल्थी लाइफस्टाइल को चूज़ करना है, देन जो है वो आपको जितनी भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं उससे आप गेट रेड पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज काज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 से जो आपको कौन सी डेफिशिएंसी हो जाती है, वो हो जाती है आपको pernicious anemia। pernicious anemia is a condition by deficiency of vitamin B12 leading the impaired red blood cells production and anemia। Question number 41, what is the primary purpose of national family planning program in India। national family planning program of India, इसका पर्पस क्या है, providing access to a contraception and family planning services। okay, the primary purpose for the family planning program in India is to provide assess the conception method। family planning services include the couple to support the planned pregnancy and reproductive health। question number 42, which of the following disease caused by vitamin C। आपको पता है क्या होती है, ये होती है आपकी स्कर्बी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर बात कर रहे थे अभी 42 की। देन 43, प्राइमरी पर्पस टू हेल्थ प्रमोशन इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रिवेंटिंग डिजीज़, ये है आपका प्राइमरी फंक्शन इसका। देन क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 44, फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ जूनोटिक डिजीज़, आपको बता दिया वो है एल्बो वायरस डिजीज़। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 45, प्राइमरी पर्पस ऑफ एपिडेमियोलॉजी, ये भी आपका क्वेश्चन हो गया अभी ऊपर, सॉरी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं बीच में एक दो। व्हाट इज़ द रिकमेंडेड एज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ मेलिसिस वैक्सीन इंडिया, तो वो है आपका 9 मंथ, ठीक है। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, टाइफाइड फीवर इज द राइट आंसर। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, वो है आपका डायबिटिक मेलाइटिस। क्वेश्चन नंबर 50, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो है आपका NHRM, ठीक है। इसकी जो है वो कब नेशनल हेल्थ रूरल मिशन कब स्टार्ट हुआ था और नेशनल हेल्थ अर्बन मिशन कब स्टार्ट हुआ था, दोनों में क्या डिफरेंसेस है आप लोग पढ़ेंगे। देन दोनों कब कब स्टार्ट हुए, कब जो है वो इम्प्लीमेंट हुए, कब इंटैक्ट किए गए, ये जो है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और जितने भी विटामिन हैं उनके जो है वो नाम वो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। बस इतना सा काम है, आपको ये वीडियो देखनी है, इसके साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं आपको निकालने के लिए, पढ़ने के लिए, वो आपको पढ़ने हैं और उसको वह जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इससे जो है वो आपकी एक पकड़ बनी रहेगी, जो चीज़ें आपको याद हैं, रिमाइंड हैं, जैसे जैसे वो आप साथ में नोट डाउन भी करते रहेंगे तो आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी तरीके से होती रहेगी। कोई भी इशू आ रहा है वीडियो में, वीडियो क्वालिटी आप जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ना होगा, टेलीग्राम चैनल पर हमें जुड़ सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट करना होगा, हमसे बात करनी होगी। आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, टेलीग्राम ID जो है वो मेंशन कर दूंगा मैं चैनल की, ठीक है। पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लेंगे, लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।